जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य 18वां अध्याय। भक्तजनों, कल की कथा में हमने तुलसी, आंवला और मालती की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, गणेश चतुर्थी व्रत का क्या विधान है और इसी के साथ गृहस्थ आश्रम की महिमा की कथा सुनी थी। अब आज आगे हम 18वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इसमें भगवान की पूजा का महात्म्य सुनेंगे। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि नारद की बात सुनकर राजा पृथु ने करबद्ध होकर विनय पूर्वक कहा कि हे महर्षि, अब भगवान की पूजा का महात्म्य बतलाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, भगवान की पूजा किसी भी भाव से की जाए वह सदा फलदायी ही होती है। फिर श्रद्धा युक्त होकर भगवत भजन करने वाले की गति क्या कही जा सकती है, इसका तो बखान भी नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं तुम्हें एक अति ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनिए। नारद जी बोले कि किसी समय कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा का संतान की भांति पालन करने वाला था। उसका धूम्रकेश नामक एक पुत्र था। राजा सुबाहु जितना धर्मचारी था, उसका पुत्र उतना ही दुष्ट और दुराचारी था। वह परस्त्रीगामी, चोर, जुआरी और मदिरापान करने वाला था। अपने उस पुत्र को राजा ने बहुत समझाया जिससे कि वह अच्छे रास्ते पर चले, परंतु वह किसी प्रकार भी अपने पिता की बात न माना। तत्पश्चात एक दिन राजा सुबाहु के उस पुत्र धूम्रकेश ने शिष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपने विमाता पर ही कुदृष्टि डाल दी। जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र इतना कामांध हो गया है कि वह रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने पर तुला हुआ है, तब राजा ने अपने ही पुत्र को देश निकाला दे दिया। अब राजकुमार जंगलों में रहता और भक्ष्य अभक्ष्य सबका सेवन करता, मदिरा पीता, चोरी चकारी करके जो भी धन वह प्राप्त करता उसे वैश्यों पर खर्च कर देता। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन और दूसरे से तीसरे वन में भटकते भटकते वृंदावन जा पहुंचा। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भगत को देखा, जो कि अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल फल खाता था। वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार करते करते कहते कहते प्रेम मगन होकर वह कभी रोने लगता तो कभी हर्षित होकर वह नाचने और गाने लगता। नित्य प्रति उसका यही भगवान के प्रति व्यवहार था। संयोगवश देव योग से एक दिन धूम्रकेश ने भी उस परम भगत की यह क्रियाएं देख ली और फिर धूम्रकेश ने एक वैश्या के घर में रात्रि के समय में आकर उसने मिट्टी की एक मूर्ति के समक्ष वैसी ही प्रार्थना और दूसरी क्रियाएं, नाच गाना आदि किया और फिर सो गया। देवयोग से तभी राजा के दूत भी वहां आ गए और उनके हाथों वह धूम्रकेश मारा गया। तत्पश्चात यमदूत वहां आए और उसे महापापी जानकर घसीटते और मारते हुए यमराज के पास ले गए। दूतों के साथ धूम्रकेश को आया देखकर यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और यमराज ने उसे पाद, अर्घ आदि प्रदान किए। तत्पश्चात यमराज ने अपने दूतों को फटकार लगाई कि हमारी आज्ञा के बाद भी वे विष्णु के भगत को यहाँ क्यों लेकर आए हैं। चाहे किसी भी भाव से क्यों न किया हो, मृत्यु से पूर्व इसने कार्तिक मास में और वह भी वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः यह बैकुंठ का अधिकारी है। तदुपरांत यमराज धूम्रकेश से बोले कि हे धूम्रकेश, भगवान की कृपा अपार है तुम पर। उनकी भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। किसी एक भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। जिस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित उतरे, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु और वंदना से अंकुर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन और दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा की हो, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने कर्म अनुसार पहले तो तुम नरक के अधिकारी थे
किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम हैं, वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। हे राजन, धूम्रकेश को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं था। अतः उसने करबद्ध होकर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके यह वृतांत मुझसे कहें। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया। राजा पृथु की बात सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सर्व लोकों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वहां भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थल पर आकर अपने हाव भाव और नृत्य आदि से ऋषि की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगी। हे महाराज, इसी प्रयास में उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए, जिससे कि मंजू घोषा को यह भ्रम हो गया कि ऋषि उसके वश में हो गए हैं। अतः उसने निसंकोच होकर उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। इससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई। वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप देते हुए कहा कि तू मुझे पाप कर्म में घसीटकर इस संसार सागर में डालने के लिए आई है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू नदी हो जा। ऋषि का ऐसा श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने बिलखने लगी और बोली कि हे महामुने, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। हे महाराज, जब मंजू घोषा ने इस प्रकार बार बार मुनि से क्षमा याचना की तो उन्हें उस पर दया आ गई। वे बोले कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिलारूप होंगे तब वे तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। इस प्रकार की कथा सुनाकर यमराज ने राजकुमार धूम्रकेश से कहा कि हे राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं होता, उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का सुफल भी अवश्य मिलता है। इसीलिए तुम भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण बैकुंठ के अधिकारी बन गए हो। अतः अब तुम विष्णु लोक की ओर गमन करो। तभी भगवान विष्णु के गण वहां आ गए और वे धूम्रकेश को एक दिव्य रथ में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, यदि आपको यह 18वां अध्याय कार्तिक मास महात्म्य का मेरे द्वारा सुनना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।